आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉस्पेल इनसाइट टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय के साथ मैं आप सबके समीप में हूं और कुछ बातों को बाइबल के वचनों के द्वारा आप तक पहुंचाने के लिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें आप सबके साथ बांटना चाहता हूं, आप सबको बताना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हें सही रीति से प्रार्थना करना या उपवास रखना नहीं आता है। बहुत बार ऐसे कई सारे सवाल हमारे पास आते हैं और बहुत सारे मसीह लोग ये सवाल करते हैं कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं, लेकिन हमें उपवास सही से करना नहीं आता है, हमें प्रार्थना सही से करनी नहीं आती है, तो हम क्या करें। तो आज मैं एक विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक विश्वासी के लिए, हर एक मसीह के लिए, उस पर मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं ताकि आपका आत्मिक जीवन बाइबल आधारित होना चाहिए और आप किस रीति से परमेश्वर में आगे बढ़े जो कि बाइबल आधारित हो। ये सारी बातों को हम सीखेंगे। आने वाले समय में एक एक करके वीडियोस में लाऊंगा, हर दिन कुछ ना कुछ नया आपको मैं वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है, आप सबके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वो है उपवास रखने का सही तरीका। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे उपवास के बारे में। देखिए, जब हम प्रार्थना की बात करते हैं, जितना ज़रूरी एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना करना है, उतना ही ज़रूरी है एक विश्वासी के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करना। बाइबल हमें क्लियर बताती है, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि बहुत सारी ऐसी जो दुष्ट आत्माएं हैं बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह ने किस तरह अपने चेलों को सिखाया है। तो आज हमें उपवास के महत्व को समझना पड़ेगा, उपवास करने का सही तरीका समझना पड़ेगा। उपवास का मतलब ये नहीं है कि बस आप ट्रेडिशनल तरीके से कुछ कर रहे हैं, आप सुबह से शाम तक भूखे रह रहे हैं, यही उपवास नहीं। उसके पीछे का एक उद्देश्य है, तरीका है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके सारी बातों को मैं आज इस वीडियो में उपवास के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा आज का विषय क्या है? उपवास रखने का सही तरीका। तो सबसे पहले जब हम आते हैं तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? जब हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट हमारा क्या है? वो है उपवास का एक उद्देश्य होना चाहिए। उपवास रखने का एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप उपवास रखते हैं और उसके पीछे का कोई उद्देश्य नहीं है तो उस उपवास में आप सही रीति से अपने जीवन को नहीं चला पाएंगे या उस उपवास को सही रीति से नहीं रख पाएंगे। उद्देश्य का पता होना चाहिए। क्या है उद्देश्य? बिना उद्देश्य के उपवास नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे विश्वासी लोग क्या करते हैं, कलीसिया में किसी को उपवास रखते देखा, हम भी उपवास रखेंगे, पास्टर ने बोल दिया हम भी उपवास रखेंगे। अच्छी बात है, अगर आप किसी दूसरे को देखकर आपके मन में आ रहा है कि आपको उपवास रखना चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को आप देखकर उपवास रख रहे हो उस व्यक्ति ने क्या ऐसे ही उपवास रखा है, उसके पीछे का एक उद्देश्य होगा। आप दुनिया को दिखाने वाले उपवास मत करो। आप किसी को देखकर अगर सीख रहे हैं, अपने पास्टर के कहने के अनुसार अगर आप कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि बाइबल उपवास के बारे में क्या कहती है। तो बिना उद्देश्य के उपवास नहीं रखना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखो, परमेश्वर के करीब आना एकमात्र उद्देश्य एक विश्वासी का होना चाहिए, चाहे वो प्रार्थना के माध्यम से हो, उपवास के माध्यम से हो, बाइबल पढ़ने के माध्यम से हो। हर चीज में सबसे मेन फोकस जो हमारा होना चाहिए, विश्वासी होने के नाते, एक चेला होने के नाते, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले होने के नाते, कि हमारा फोकस परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हमारा उद्देश्य परमेश्वर के पास और उसके करीब आना होना चाहिए। अब इसमें कुछ बातें हैं जो हर विश्वासी को समझना है। प्रार्थना में किसी विषय को रखने के लिए हम उपवास रखते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? जब हमारे प्रार्थना का कोई विषय है जिसको हमें उपवास के संग रखना है, उस विषय को उपवास के साथ रखते हैं। यह हमारा उद्देश्य होता है उपवास रखने का। और क्या उद्देश्य होना चाहिए? आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए। सिर्फ प्रार्थना का कोई विषय किसी ने दिया है, आपका खुद का कोई प्रार्थना का विषय है, उसको लेकर ही सिर्फ उपवास नहीं रखना है। उसके बाद खुद के आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए उपवास रखना। बहुत बार कहते हैं हमारे पास उपवास रखने का तो कोई उद्देश्य नहीं है, क्या किस बात को लेकर हम उपवास रखें? अगर आपके पास कोई प्रार्थना नहीं है, आपके मन में कोई प्रार्थना नहीं है, आपके परिवार में कोई प्रार्थना का विषय नहीं है, आपको किसी ने कुछ प्रार्थना के लिए बोला नहीं है, तो आप अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए उपवास रखो। हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं है,
शैतान से है, और शैतान को हराने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमें सामर्थ्य की आवश्यकता है। और जब हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उपवास रखते हैं, हमें परमेश्वर की ओर से क्या मिलता है? सामर्थ्य मिलता है। अब हमें एक चीज और समझना है, किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए प्रार्थना करने के हेतु अभी कई बार उपवास का मकसद ये सब है। देखो, उद्देश्य होना चाहिए, परमेश्वर के करीब आने का हमारा मन है तो हम उपवास में आकर परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। अगर कोई प्रार्थना का विषय, उसको ला सकते हैं, आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए कर सकते हैं। कोई व्यक्ति का विशेष परिस्थिति में अगर कोई प्रार्थना करना, उसको भी हम उपवास में रखकर कर सकते हैं। अगर हम एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 15 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए तुम्हें मिलेगा। इसका अर्थ क्या है? उपवास करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर की संगति में अपने आप को मजबूत करना। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, ये कुछ तरीके हैं, प्रार्थना, उपवास, बाइबल पढ़ना, ये परमेश्वर के साथ हमारा एक आत्मिक रिश्ता मजबूत करता है। और ये वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम प्रार्थना में मांगोगे। तो ये उद्देश्य होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या? उद्देश्य होना चाहिए। अब हम दूसरे पॉइंट पे जब आते हैं, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। दूसरा पॉइंट हमारा है, उपवास में प्रार्थना और वचन जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोगों को ये नहीं पता होता है कि उपवास में प्रार्थना और वचन कितना ज़रूरी है। कुछ लोग उपवास को क्या करते हैं, सुबह उठकर उपवास का अपना मन बना लिया कि आज हमें उपवास रखना है, सुबह से शाम तक उपवास रखते हैं। कोई लोग 24 घंटे का उपवास रखते हैं और जब उपवास का समय खत्म होता है वो भोजन कर लेते हैं और उन्हें लगता है हमारा उपवास कंप्लीट हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ सही उपवास क्या है। उद्देश्य हमने देख लिया, उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, उपवास में वचन और प्रार्थना जरूरी है। अब वो क्या है? उपवास केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, केवल भूखा रहना उपवास नहीं है। संसार के लोग इसी तरह उपवास रखते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं और कहते हैं हम उपवासी हैं। लेकिन बाइबल बता रही है केवल भूखा रहना उपवास नहीं है। क्या है? परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है। एक मसीह व्यक्ति का उपवास ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे संसार के लोग करते हैं। परमेश्वर के संग समय बिताना है, और परमेश्वर के संग समय बिताने के लिए आपका प्रार्थना और वचन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल पढ़ने में अधिक समय दे, बाइबल पढ़ने में अधिक समय दे। उपवास रखते हैं कितने लोग? अब मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। जब आप लिखेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आप लिखकर बताइएगा कि आप जब उपवास रखते हैं, आप 12 घंटे दिन में होते हैं, उन 12 घंटे में कितने घंटे आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कितने देर आप प्रार्थना करते हैं। तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में उपवास जो आप रख रहे हैं उसका कितना इफेक्ट आपको मिल रहा है, कितना आपको उसका फायदा हो रहा है। ठीक है, तो प्रार्थना अधिक और बाइबल पढ़ना अधिक समय होना चाहिए। प्रार्थना और आराधना भी करना, सिर्फ बाइबल ही नहीं पढ़ना है। कुछ लोग सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ के पूरा प्रार्थना का समय जो है उसी में निकाल देते हैं। नहीं, बाइबल पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बाइबल पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रार्थना करना और आराधना करना भी ज़रूरी है। आराधना का मतलब क्या? हम जिस तरह से संडे को आराधना करते हैं, वहाँ भीड़ होती है, चर्च में हम जाते हैं, कलीसिया में। अगर आप उपवास रख रहे हो, अकेले हो, तो आप अकेले आराधना करें, आप गीतों को गाइए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ अच्छा किया उसको वर्णन कीजिए। जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन यह की स्तुति कर, जो कुछ उसने मुझे दिया उसके लिए उसके नाम को धन्य कहे। तो आपको आराधना करना है, गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करनी और प्रार्थना करना है। साथ ही साथ आत्मिक रूप से स्वयं को मजबूत करना है। जितना हम उपवास में आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के समीप में रखते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं, हम आत्मिक रूप से मजबूत बनते हैं। मत्ती 4 अध्याय उसके 4 आयत में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यीशु मसीह की जब परीक्षा हुआ, शैतान ने जब परीक्षा की, यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तो केवल भूखा रहकर खाना खाना ही मात्र नहीं, अगर आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप आत्मिक रूप से जीवित रहेंगे। अगर आपके जीवन में वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, आप आत्मिक रूप से मरे हुए व्यक्ति हो। इसीलिए परमेश्वर का ये वचन हमें सिखा रहा है, उपवास में प्रार्थना और वचन जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है? जब भी उपवास करो, प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट है, वचन पढ़ना इंपॉर्टेंट है और आराधना करना भी इंपॉर्टेंट है। अब हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? जब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट है, उपवास में दिखावा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आता है
यीशु मसीह ने क्या सिखाया? जब तुम उपवास करो तो तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे। तुम्हारा उपवास कपटियों के समान नहीं होना चाहिए। अब कई सारे लोगों का एक तरीका हो तो उपवास रखने के समय वो जिस दिन उपवास में होते हैं उस दिन नहाएंगे धोएंगे, अपने सर पे बिल्कुल कंघी नहीं लगाएंगे और बहुत ही एकदम टिप टॉप बन के रहेंगे, और दुनिया के लोग सोचेंगे अरे आज इसने कुछ खास है इसके जीव, कुछ कोई पूछ लेगा कि तुमने क्या उपवास रखा है। तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना है। आपका उपवास दिखावटी नहीं होना चाहिए। अब क्या है दिखावटी? देखो यहां अगर हम देखते दिखावटी बात, लोगों को दिखाने के लिए अपना उपवास ना रखें। आपको परमेश्वर के समीप में समय बिताना है, प्रभु के साथ आपका रिश्ता मजबूत करना है, आपका आत्मिक जीवन आपको मजबूत करना, आपके प्रार्थना का उत्तर आपको चाहिए, इसलिए आप उपवास रख रहे हो। अपनी कोठरी में जाओ, अकेले में बैठो। अगर आप व्यक्तिगत रूप से उपवास कर रहे हो तो अकेले में बैठो। अगर आप सामूहिक रूप से उपवास कर रहे हो तो जिनके संग बैठकर आप उपवास कर रहे हो उनके संग बैठकर आराधना करो। लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए आज मैं उपवास में हूं, मैं बड़ा धर्मी हूं, इस तरह से दूसरों को वाहवाही पाने के लिए आप उपवास नहीं रख सकते। उपवास का मतलब है नम्रताई के साथ उपवास करना चाहिए। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा जो जीवन है वो नम्रताई का जीवन होना चाहिए। सिर्फ उपवास वाले दिन नहीं, बाकी दिन भी हम नम्रताई का जीवन जिए। अगर एक दिन आप उपवास वाले दिन नम्र बन रहे हो, दूसरे को माफ कर रहे हो, किसी की बुराई नहीं कर रहे हो, गलत काम नहीं कर रहे हो, और उपवास के बाद जो दिन आएगा या उससे पहले के जो दिनों में आपने सारी बुराई करा, सारे गलत काम किया, तो आपका उपवास का कोई मतलब नहीं, वो दिखावटी उपवास में ही गिना जाएगा। परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर क्या करता है? आपके हृदय को देखता है। यहाँ पर कई सारे लोग गलत समझ जाते हैं कि हमारे ऊपर परमेश्वर थोड़ी देख रहा है। वचन तो कहता है परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। मेरे प्रियो, इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने ऊपरी जीवन को गलत तरीके से चलाएं और मन में सब कुछ सही रखें। जो अंदर होता है वही बाहर होता है, और जो बाहर आप कर रहे हो वो अंदर से ही आ रहा है। इस बात को समझना है। बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदर की सच्चाई जरूरी है। जब आपके अंदर किसी प्रकार का बुराई नहीं होगा तो आपका बाहर का जीवन भी अच्छा होगा। तो उपवास में इन सब बातों का ध्यान आपको रखना है। इसीलिए मैंने कहा कि उपवास सब लोग रख रहे हैं, लेकिन क्या सही तरीका पता है आपको क्या है? वो ये है, उपवास गुप्त रूप से भी किया जाता है। गुप्त रूप से जब उपवास करते हैं किसी को बताते नहीं है। मैंने जैसे कहा, कोठरी में जाते हैं, अकेले जाकर प्रार्थना करते हैं, किसी को नहीं मालूम कि आप किस विषय को लिए प्रार्थना कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। गुप्त की प्रार्थना भी किया जाता है। मत्ती 6:16 में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटी के समान उदास मुख वाले ना बनो। यहाँ थोड़ा सा ट्रांसलेट गलत दूसरा बाइबल का है, इसलिए ऐसा लग रहा है। आप अपने बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। बाकी वचन का मतलब यही है कि तुम कपटियों के समान, तुम्हारा मुंह उदास ना हो, उदासी ना बनो, उनके तरह मुंह मत बनाए रहो ताकि लोग तुम्हें उपवासी जाने। तो ये तीसरा पॉइंट है, उपवास दिखावे का नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट की, और ये आखिरी चौथा पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है। इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है, उपवास के साथ पवित्र जीवन भी जरूरी है। केवल उपवास, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हम महीने में 21 दिन, हर महीने कोई 3 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन एक लिमिट बनाया कि हर महीने हमें मान के चलो कि 7 दिन का उपवास हर महीने रखना है। हर महीने हमें संडे का 4 संडे जो महीने में आएगा, हम संडे को उपवास रखेंगे, हम हर फ्राइडे को उपवास रखेंगे। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में एक उद्देश्य बना। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप एक उद्देश्य के साथ चल रहे हैं। आपने एक फिक्स किया है कि मुझे सप्ताह में 1 दिन उपवास रखना है। वो संडे का दिन हो सकता है, वो फ्राइडे का दिन हो सकता है, कोई भी दिन। या फिर आपने उद्देश्य बनाया कि मुझे महीने में 7 दिन उपवास रखना है, 3 दिन करके 2 बार उपवास रखना है। ये अच्छी बात है और अच्छा सोच है। लेकिन यहां पर क्या है, अगर आप उपवास तो कर रहे हो, एक नियमित रूप से कर रहे हो, लेकिन आपका जीवन पवित्र नहीं है, तो फिर आपके उपवास का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। केवल भूखा रहना ही उपवास नहीं है। अगर आपने अपने जीवन में एक टारगेट बनाया कि मुझे 7 दिन 21 दिन 14 दिन 16 दिन जो भी 40 दिन को उपवास रखना है, लेकिन आपका जीवन पवित्र नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? आप केवल भूखे रह रहे हो। भूखे रहकर अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और परमेश्वर कहता है कि भूखा रहना ही उपवास नहीं है। अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट क्या है कि पाप से दूर रहना भी जरूरी है। जीवन में अगर आपके पाप है और आप कितना भी उपवास कर रहे हो, आपका जीवन सही नहीं है, पवित्रता का जीवन नहीं जीते हो, लेकिन उपवास कर करके आप दुनिया को दिखा रहे हो बहुत धर्मी हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। व्यवहार के और बोलचाल में बदलाव भी होना जरूरी है ना। यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक दास के बारे में या सेवक के बारे में लिखा है, एक सेवक क्या है, दूसरे लोगों में सुनामी होना चाहिए, यानी कि
उनके विरोधी लोग भी उनकी अगर मैं एक पास्टर हूं तो एक पास्टर के बारे में, एक सेवक के बारे में बाइबल बताती है कि ऐसा उसका स्वभाव होना चाहिए कि उसके शत्रु भी उसकी तारीफ करें, है ना। वो शत्रु है, उनके विरोध में बोलने वाले, लेकिन फिर भी उसके जीवन को देखकर वो कहे कि हाँ, ये व्यक्ति सच में इतना नम्र है। इस तरह का एक जीवन परमेश्वर चाहते हैं। और यही परमेश्वर कह रहा है, केवल उपवास ही तुम्हारे जीवन की पवित्रता को नहीं दिखाता, परंतु तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारे जीवन में बदलाव। तुम संसार के सदृश नहीं बन सकते। तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या होना चाहिए? चाल चलन बदलना चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए। अब एक और पॉइंट देखिए, क्षमा और प्रेम रखना भी चाहिए। बहुत बार क्षमा करना क्या कहते हैं, मांगना बहुत आसान हो जाता है ना, क्षमा मांगना। जैसे आपने गलती की, आपसे कोई गलती हो गया, आपने जाकर कहा अरे मैं तो यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करना, परमेश्वर मुझे क्षमा। परमेश्वर से अपने क्षमा मांग लिया, उस व्यक्ति से भी क्षमा मांग लिया, लेकिन अपने हृदय से उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पाते कई बार लोग, जिन्होंने आपके विरोध में कुछ किया है। आप उससे माफ़ी मांग लोगे जिसके विरोध में आपने कुछ किया है, लेकिन अगर किसी ने आपके विरोध में कुछ किया है, उससे माफ़ी मांगना कई बार लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत होता है। तो प्रभु कहता है क्षमा करो, प्रेम रखना। प्रेम जो रखता है वो व्यक्ति दूसरों को माफ करेगा। यीशु मसीह प्रेम के खातिर उसने अपना रक्त बहाया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। ये प्रेम ही है जो आपको दूसरों के प्रति क्षमा करने का सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और आगे देखते हैं, लिखा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन जीना। सिर्फ दुनिया को खुश करना, दुनिया को दिखाना वाला जीवन नहीं, परंतु परमेश्वर को जो है खुश करने वाला जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 4 पॉइंट जो आज हमने सीखा, तो इसमें एक वचन भी है, पहला पत्रस 1:16 में लिखा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ठीक है, तो अब हमने 4 पॉइंट क्या क्या सीखा अगर हम देखते हैं। पहला पॉइंट हमने सीखा, उपवास का उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य का उपवास नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट है, उपवास में प्रार्थना भी जरूरी है, वचन भी जरूरी है। बिना प्रार्थना, बिना वचन के उपवास रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तीसरा पॉइंट, उपवास दिखावे का नहीं होना चाहिए। उपवास परमेश्वर को खुश करने वाला या प्रभु की दृष्टि में अच्छा होना चाहिए, दुनिया को दिखाने वाली चीज नहीं होना चाहिए। चौथा हमने देखा, उपवास के साथ पवित्र जीवन जीना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ बातें हैं जो उपवास में हमें समझना पड़ेगा, और बिना इन बातों को माने, इन बातों को किए, आपका उपवास सही रीति के नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज जिस टॉपिक को लेकर हमने बात किया है, उपवास रखने का सही तरीका क्या है, आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप ज़रूर आने वाले दिनों में इन बातों को अपने जीवन में लागू कीजिए। और अगर आपको समझने में कुछ परेशानी हुआ है, जो भी बातें मैंने इस वीडियो में बताया आपको नहीं समझ में आया है, तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप दिल खोलकर अपने सवाल लिखिए, जो आपके मन में है आप लिख दीजिए। मैं बीच बीच में आऊँगा, आपके कमेंट्स को पढ़कर मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कमेंट्स को पढ़कर आपको उसका जवाब भी दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा चैनल है, यह अभी हमारा नया चैनल है। इस पर मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको सारे बाइबल के नॉलेज या बाइबल की शिक्षा मैं यहाँ देने वाला हूँ। और इस चैनल पर अभी आप लोग सर्च कीजिएगा, अभी बहुत सारे लोगों के पास ये चैनल नहीं पहुंचा होगा, तो इस चैनल को आप लोग देखिएगा। इस चैनल का नाम है गॉस्पल इनसाइट टीवी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस चैनल का नाम क्या है, गॉस्पल इनसाइट टीवी। गॉस्पल इनसाइट टीवी, ये हमारा नया चैनल है। इस चैनल पर आप लोग अगर आते हैं तो आपको क्या करना है, इस चैनल पर जब आप आएंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पर सब्सक्राइब बटन होगा, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों से एक प्रॉब्लम होता है कि वो सब्सक्राइब तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल बेल का आइकॉन पे आएंगे, तो ऑल वाले यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर सिलेक्ट होगा सेकंड नंबर पे, तो आपको इसको हटाकर इसको ऑल करना है। जैसे आप ऑल पर टच करेंगे, ये ऑटोमेटिक ऑल पे चला जाएगा। अब यहाँ घंटी में देखिएगा तो यहाँ पर निशान बन जाएगा, अब आप देखेंगे तो ऑल पे आ गया। तो ये करने का फायदा क्या है कि जब भी हम इस चैनल पर कोई वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुँचेगा और आपको पता चलेगा। अगर आपने सिर्फ सब्सक्राइब किया है, ओनली सब्सक्राइब किया है और इसको ऑल पे नहीं किया है, तो हमारा वीडियो कभी भी आप तक नहीं पहुंचेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कोई वीडियो डाला है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, और इस चैनल को आप सर्च कर लीजिएगा, और आप इस चैनल को दूसरों को भी शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। जितने लोग आप जानते हैं जो मसीह के वचनों से सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इस चैनल को दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। और आप जब कमेंट करेंगे तो मैं इस चैनल पर आकर आपके कमेंट पढ़ूंगा
और आने वाले समय में लाइव आकर आपको सारे सवालों के जवाब भी मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा वीडियो हर एक दिन में हमारा वीडियो आता रहेगा। आप लोग जुड़ते रहिए। जो भी सवाल है किसी विशेष टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप बता सकते हैं, और जितने ज़्यादा लोगों के सवाल आएंगे जो टॉपिक को लेकर वीडियो बनाने के लिए आएगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर बाइबल आधारित वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।